दोस्तों, इस वक्त देश में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर के बीच यानी पूरे 2 दिन दुनिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर से कुल 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस समिट को सफल बनाने के लिए भारत ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और कार्यक्रम स्थल, भारत मंडपम तक हर रास्ते चौराहों को G20 की थीम में रंग दिया गया है। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि देश में हो रहे इतने बड़े आयोजन में आखिर कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं और आखिर इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इस समिट से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है। हम आज कई क्षेत्रों में टॉप 5 में हैं, तो कई में टॉप 3 में, तो कुछ जगहों पर टॉप पर हैं। इसके बावजूद भारत को विकासशील देशों में गिना जाता है। इसलिए G20 एक ऐसा फोरम है जहां भारत अपनी श्रेष्ठता को और बेहतर ढंग से बता सकता है। पीएम मोदी का भी लक्ष्य है कि जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत दुनिया का वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में G20 सम्मेलन के आयोजन के जरिए भारत के पास दुनिया के सामने अधिक इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने का मौका है। दूसरा, G20 बैठक के साथ कई देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होती है। जैसे अमेरिका और भारत की आमने सामने बैठक होगी जिसमें वो रिश्तों को और मजबूत बनाने की ओर काम करेंगे। तीसरा, G20 की अध्यक्षता कर रहे देश को G20 के अलावा कुछ अन्य देशों को इनविटेशन देने का भी अधिकार होता है। जैसे भारत ने इस बार इजिप्ट, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, UAE को इनवाइट किया है। भारत को इनसे रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा। चौथा, G20 के जरिए भारत पूरी दुनिया की राजनीति में ऊपर आने की कोशिश करेगा। वह विश्व राजनीति की दिशा तय करने का प्रयास करेगा। इसके जरिए वो ग्लोबल साउथ का पावर बन सकता है जो चीन भी बनने की कोशिश में है। G20 समिट के पहले ही दिन भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा मिला है। भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। इससे भारत का रिलेशन उन देशों से बेहतर होंगे जो अफ्रीकन यूनियन में शामिल हैं। तो चलिए अब बात इस आयोजन में हो रहे खर्चे की करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी को सजाने में 4,254 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इन खर्चों को 12 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीट साइनेज और लाइटिंग व्यवस्था के मेंटेनेंस के लिए खर्च किए गए हैं। बागवानी सुधार से लेकर G20 ब्रांडिंग तक के काम पर लगभग 75 लाख रुपए से 3500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि G20 समिट की बैठकें भारत मंडपम में हो रही है, जिसे बनाने में ही 750 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। यहाँ पर 10,000 लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2023-24 में G20 की अध्यक्षता के लिए 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा साझा किए गए एक दस्तावेज के अनुसार ITPO ने कुल बिल का लगभग 3600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 340 करोड़ रुपए और NDMC ने 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं दिल्ली सरकार के PWD ने लगभग 45 करोड़ रुपए, दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने 18 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार के वन विभाग ने 16 करोड़ रुपए और MCD ने 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, ये थी खर्चों से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।